नमस्कार। वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस 2022। आज धनतेरस है 22 अक्टूबर 2022 का दिन और मेरे लिए खास इसलिए क्योंकि मैं हूँ अपनी फैमिली के साथ। फैमिली मतलब मेरी वाइफ श्वेता, मेरा बेटा मानस, बेटी कल्पश्री और मेरी ग्रेटर फैमिली जो है मतलब मेरी मॉम और मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हम यहाँ रायपुर में रहते हैं। रायपुर में मेरा फ्लैट है क्योंकि बच्चे यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। तो आज धनतेरस का दिन है और ये व्लॉग मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने आज घर को धनतेरस के लिए तैयार किया है और उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से, जो आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं, सहजता से मिलने वाली वस्तुएं हैं, उनसे घर को सजाने का शौक़ है। वो कभी बहुत ज़्यादा खर्च करके घर को सजाती नहीं है और उनका इंटीरियर डेकोरेशन का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए, जिसमें ये घर का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है त्यौहार के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हम धनतेरस को यहाँ पर रायपुर में दिवाली की तरह ही मनाते हैं, क्योंकि धनतेरस के बाद दूसरे दिन नरक चौदस के दिन औसतन हम अपने एंसेस्ट्रल होम के लिए अर्थात अपने पुश्तैनी घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैं छोटा सा ब्लॉग लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्वेता ने घर को तैयार कैसे किया है और श्वेता इस मामले में बहुत समझदार रही हैं। उन्होंने हमेशा से अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च किया है। आमदनी कम हो या ज़्यादा, इसके बावजूद वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि अनावश्यक खर्च ना हो और बहुत ही कम दाम में वो ऐसी ऐसी खूबसूरत और अनोखी चीज़ें लेकर आती हैं और उनसे घर को सजाती हैं कि देखने वाले वाह करते रह जाते हैं। हालांकि ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ये कहने की ड्यूटी आपकी बनती है इस ब्लॉग को देखने के बाद, अगर आपको वो पसंद आता है तो। और हमें दोस्तों ज़िंदगी में ऐसा करना भी चाहिए। हमारी जितनी चादर हो हमेशा उतने में ही पैर पसारना चाहिए और उसके बाद लक्ष्मी जी आप पर हमेशा प्रसन्न होती हैं और आपकी तरक्की होती जाती है। और जब कभी भी आप अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसारते हैं या पैर फैलाते हैं तो घर में हमेशा परेशानी, कलह और दरिद्री का प्रवेश होता है। तो थोड़े में संतोष करके और थोड़े को ही सुंदर बनाना खास करके भारतीय मध्यम वर्ग की पहचान है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ श्वेता ने आज जो घर की सजावट की है और धनतेरस के लिए घर को तैयार किया है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। हमारे छोटे से सुंदर से आशियाने में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि श्वेता जी ने घर को कैसे सजाया है और उनके घर के रखरखाव में अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो हमें भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और आप देखें, ये शैंडलियर इस धनतेरस के लिए ही खरीदा गया है। ये सजावट में एक नई एंट्री है और ये 8 पीस LED बल्ब्स के साथ एक डिम और वार्म लाइट देता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस शो केस में कैसी सजावट की है। हमने कोई भी फिक्स्ड वुड वर्क नहीं कराया है क्योंकि मेरे काफ़ी ट्रांसफ़र होते रहे हैं, जॉब स्विच ओवर होते रहे हैं और इस वजह से मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि 3-4 सालों के बाद मुझे रायपुर से बच्चों को फिर कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा और इस वजह से हमने सारा फर्नीचर मूवेबल ही रखा है। ये मेरे JSW के कप जो मैंने सेफ्टी में जीते हैं और एक एक जो यहाँ पे शो पीस है ये किसी न किसी जगह से रिलेटेड है। जैसे ये शेर जो कप में बना हुआ है बांधवगढ़, ये भूटान के राजा, और ये कप मेरे यूनिवर्सिटी के 25th अलुमनी मीट का, और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। शोकेस में जितने भी शो पीस हैं वो किसी न किसी जगह से जुड़े हैं जहां हम रहे, जैसे सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और
ये कुछ फ़ोटोज़ सिद्धि के, उसकी मम्मी के, जब 2021 में ये मेरे पास हिमाचल गए थे दोनों। मानस नहीं है इन फ़ोटोज़ में। और ये सारे शो पीस, इसमें से कुछ श्वेता ने अपने हाथ से बनाए हैं। और ये बैम्बू कॉर्नर पीस, जो खूबसूरत बैम्बू कॉर्नर पीस है, आप देखेंगे ये भी हमने ख़रीदा है। और ये जो ब्रास का एक और कॉपर के पॉट दिख रहे हैं, ये मैं भूटान से लेके आया था। ये वहाँ पूजा में काम आते हैं और हमारे लिए शो पीस हैं। और ये बेल मेटल का एक बेल है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के बेल मेटल क्राफ्ट का नमूना है। ये कॉर्नर पीस हमने हस्तशिल्प मेले से ख़रीदा था। और ये मेरी बेटी का रूम, आप देख सकते हैं, पपेट्स और सिद्धि की बुक्स हैं। यहीं पे हमारा भगवान का छोटा सा कमरा भी है और सिद्धि भी इसी कमरे को शेयर करती है। और ये कुल मिला के डिवाइन रूम है। सिद्धि के कप और ये मोटो, वर्किंग हार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट बट देयर इज़ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, ऐसा कुछ लिखा हुआ। और ये मेरे बेटे का रूम। सो आप ये देख सकते हैं, ये टोटली मैनली रूम है और मस्कुलाइन फील, बेटे के गैजेट्स। अब हम यहाँ से फिर से एंटर करते हैं अपने लिविंग रूम में। और श्वेता जी हड़बड़ी में हैं, जल्दी से जल्दी पूजा का समय हो रहा है, धनतेरस की पूजा का। ये हमारा तुलसी जी का स्थान, फ्लैट कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें तुलसी माँ के लिए स्थान निकालना होता है। इसके पहले आगे बढ़े दोस्तों, मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ आपको। और अगेन आप देख सकते हैं कि हमने कोई ऐसा फिक्सचर नहीं बनाया है जो फिक्स्ड हो, क्योंकि हमें कभी भी मूव करना पड़ सकता था। हालांकि बच्चों ने यहीं रहना पसंद किया और उनकी पढ़ाई के लिए अगर वो यहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ हमने ऐसा फिक्सचर रखा है, ऐसी फिटिंग्स रखी हैं जो कि हम मूव कर सके, और इसीलिए हमने वुड वर्क नहीं कराया है घर में। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब हम कंटिन्यू यहीं रहने वाले हैं, हम मतलब बच्चे, और मैं जॉब में घूमता रहूँगा। तो ये मेरा सबसे सुकून भरा कोना है। और ये हमारा किचन, श्वेता जी ने इसे भी सजा कर रखा हुआ है अपने हिसाब से। दीपक जल रहे हैं और इसी के साथ पूजा की तैयारी भी हो गई है। तो जल्दी ही हम धनतेरस की पूजा करेंगे। शुभ मुहूर्त में हमने माँ लक्ष्मी की पूजा की। आज धनतेरस है और हम दिवाली के दिन अपने घर में होंगे, एंसेस्ट्रल होम में। ये भी हमारा घर है, तो इसे हम डेरा कह सकते हैं। और डेरा शब्द आपके लिए कुछ डिफरेंट हो सकता है। जो हमारा स्थायी घर है, मैंने आपको बताया, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है। तो कल हम वहाँ के लिए निकलेंगे और हम उसका एक वीडियो ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे। अब पूजा हो चुकी है और श्वेता जी के साथ हम दीपक रख रहे हैं। सबसे पहला दीपक तुलसी मैया को। और आज के दिन, आज से लेकर दिवाली तक, घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं होता जहाँ अंधेरा हो। हर जगह एक दीपक रखा जाता है। और रायपुर शहर का छोटी सी झलक, श्वेता जी ने दीपक जलाकर एक एक कोने में एक एक दीपक रख दिया है। सारा घर रोशन हो गया और लक्ष्मी के हाथ से दीपक रखा जा रहा है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, सुहागनें।
एक दीपक किचन में, बेटे के रूम में, भगवान के कमरे में। ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ पे कि दीपक नहीं रखा जाएगा। दीपक रखने के बाद हम चलेंगे अपनी गाड़ियों की पूजा करने के लिए। आज के दिन हम अपनी गाड़ियों की भी पूजा करते हैं। तो हम नीचे चलेंगे अपनी गाड़ियों की पूजा के लिए। और ये भगवान के कमरे में एक दीपक बच गया था। और ये हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, एक दीपक यहाँ के लिए। इस तरीके से पूरे घर में दीपक रख दिए गए हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं बाहर की ओर। ये गाड़ी में रख दिया था। ये दरवाजे की रंगोली को दीपक से सजा दिया गया। और अब हम चल पड़े अपनी गाड़ियों की पूजा करने के लिए। ये सोसाइटी है और कॉमन लिविंग, कॉमन एरिया। लिफ्ट से हम नीचे जाएंगे जहाँ पार्किंग में हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब हम चलते हैं नीचे। मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। कुछ सूनापन सा था। हालांकि बच्चों की चहल पहल थी कॉलोनी में और वो गार्डन में खेल रहे थे। ये मेरी SUV किया सेल्टोस। हमारे यहाँ इन्हें एक जीवंत और एक अंग के रूप में महसूस किया जाता है, सदस्य के रूप में, परिवार का सदस्य प्रत्येक गाड़ी। और इसीलिए इनकी अवधि पूरा होने के बाद भी इन्हें स्क्रैप करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये ब्लू बॉय हमारा रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक। इस पूजा के साथ लगभग धनतेरस का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम चलेंगे अपनी कॉलोनी की सजावट का एक लुक। ये मेरा भतीजा भी आ चुका है जो कल हमारे साथ एंसेस्टर बन जाएगा। और ये हमारी कॉलोनी को दिवाली के लिए सजाया गया है। ये गार्डन फेसिंग ब्लॉक्स हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सजावट की है ट्यूलिप बल्ब से। ये हमारी कॉलोनी के B और C ब्लॉक हैं। मैं B ब्लॉक में रहता हूँ। और दोस्तों, इस तरीके से अब हम पहुँच चुके हैं खाने की टेबल पे। श्वेता जी आज बिल्कुल थक गई थी और इसलिए सादा खाना बना है। आप इसे सादा तो नहीं कह सकते हैं, पर खाना एक प्यारी सी थाली बनी है जिसमें है पूरियाँ, पनीर की सब्जी, आलू मटर पनीर की, और साथ में है खीर, माफ़ करेंगे, सिवई और अचार। श्वेता जी की तबीयत आज थोड़ी दुरुस्त नहीं थी, थकी थकी सी लग रही हैं। और अब बच्चे हंसी मजाक मस्ती करते हुए, ये मेरा भतीजा किशन है जो कि रायपुर में ही इंजीनियरिंग कर रहा है। और मेरा बेटा मानस BBA कर रहा है, बेटी कल्पश्री जो कि 9th में है। किशन आ गया है और किशन के साथ हम कल सुबह नॉर्थ छत्तीसगढ़ के लिए निकलेंगे। तो ये एक लॉन्ग ड्राइव होगी। हम होली में और दिवाली में जाते हैं और बीच में कभी मौका मिला तो लॉन्ग ड्राइव में हम निकल जाते हैं, कभी कान्हा किसली, कभी बस्तर की ओर। क्रॉस कंट्री ड्राइविंग मेरा शौक़ रहा है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम अभी यहीं अलविदा कहते हैं। और इस तरीके से हमने धनतेरस भी मनाया और आपने श्वेता का होम डेकोर भी देखा। ऐसे ही ब्लॉग लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।